ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। चलिए, जो लोग क्लास 11th में हैं या जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनके लिए छोटा सा टेस्ट हर सैटरडे को रहेगा। और अच्छी बात ये रहेगी कि ये ऑनलाइन वीडियो यूट्यूब पे पड़ा रहेगा। इसके आंसर अगले टेस्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मेरे साथ साथ आप खाली एक काम कर लीजिए, एक जस्ट टेक अ पीस ऑफ पेपर, राइट योर नेम, ठीक है, नाम लिख लीजिए और केमिस्ट्री टेस्ट डाल के आज की डेट डाल दीजिए। पुट द डेट टुडे, आज की डेट डाल दीजिए। और देखिए 30 मिनट्स का पेपर है आपका। टोटल 10 MCQs हैं, टोटल 10 MCQs है। खाली आप अलर्ट कहाँ पे रहेंगे कि अगर आप श्योर नहीं हैं तो प्लीज़ लीव द क्वेश्चन। क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करिएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी। सारे एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग रहती है। अगर आपका आंसर सही है तो यू विल बी गेटिंग हाउ मेनी मार्क्स? 4 मार्क्स। फॉर एवरी करेक्ट आपको +4 मिलेगा और फॉर एवरी रॉन्ग कितना जाएगा? -1 होता है। लेकिन 4 नंबर तो खुद अपने क्वेश्चन का था, 4 नंबर तो खुद का क्वेश्चन का था ना, तो आपके कम कितने होंगे? 5 नंबर जाएंगे आपके। तो इसलिए आपसे कह रहे हैं कि अगर श्योर नहीं है तो प्लीज जस्ट क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और जो आ रहा है खाली उसी की हैबिट डालिए। एग्जामिनेशन में होता है यार, आता हुआ मतलब गेस करके कभी मत करिएगा। नहीं आ रहा तो जस्ट छोड़, इसकी हैबिट डालिए पहले से, ठीक है। चलिए, ये है टेस्ट नंबर 2, 40 नंबर का हो जाएगा। और आंसर कैसे लिखेंगे? 1A 2B 3C ऐसे खाली लिखना है आपको, ठीक है। नाम अपना जरूर लिख दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए पहले। ये देखिए 40 मार्क्स का पेपर है और 30 मिनट का टेस्ट है। आज की डेट आपने डाल दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। नेम, IPC नेम। हम आपको हेल्प भी करते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, IPC नेम ऑफ CH2 COOH होल ट्वाइस, CH2 COOH होल ट्वाइस। ये था CH2, ये था ना CH2 एंड देन ब्रैकेट में लिखा है COOH होल ट्वाइस। इतना कॉपी में नोट करिए। कंपाउंड के स्ट्रक्चर तो नोट करिए। CH2 मेरे साथ साथ करते चलिए, CH2 फिर ब्रैकेट में COOH होल ट्वाइस। तो आपकी हेल्प करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम एक्सपैंड कर देते हैं। ये तो पहचान रहे होंगे आप, क्या है ये? श्रेया बोलिए बेटा। एसिड है, इतना तो पहचान रहे आप, ठीक है। मास्क हटा दीजिए, एसिड है। अच्छा, ये दो है, देखिए CH2 होल ट्वाइस लिखा हुआ है तो 2 एसिड लगा हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन कर दे किस क्लास का कंपाउंड है तो श्रेया क्या बोलेंगे? किस क्लास का ऑर्गेनिक कंपाउंड है? जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड ऐसे करके किस क्लास का कंपाउंड है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर जैसे इसको देखिए, हम ये कर देते हैं, इसको क्या कहेंगे? अल्कोहल। लेकिन अगर हमने ये कर दिया श्रेया, अब ये अल्कोहल नहीं है, अब ये क्या है? नहीं, 2 OH लग गया, ध्यान नहीं दिया आपने, डाईऑल हो गया। बहुत अच्छा, इट इज अ डाईऑल, ये डाईऑल हो गया। उसी तरह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। दिस इज नॉट एसिड, दिस इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों कंपाउंड अलग अलग है ना। अगर आपसे ये कर दें किसी कंपाउंड में ऐसे डबल बॉन्ड लगा है, एक डबल बॉन्ड तो एल्कीन कहा जाता है, एक डबल बॉन्ड को एल्कीन कहते हैं। लेकिन अगर हमने ऐसे 2 डबल बॉन्ड लगा दिया तो ये एल्कीन नहीं कहिएगा इसको, इट इज कॉल्ड डाईइन, अलग क्लास का कंपाउंड हो गया। उस तरह से ये किस क्लास का कंपाउंड है? क्वेश्चन में डाईओइक एसिड, थोड़ा तेज बोलिए, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसको अगर एक्सपैंड करते हैं तो ये दोनों एसिड किससे? इसी कार्बन से अटैच है। तो आप ऐसे स्ट्रक्चर बना लीजिए, CH2 लिख दें, ऐसे करके लिखिए CH2 और फिर इसी से दोनों एसिड लगा दीजिए, COOH। अब नॉमेनक्लेचर करिए, आप ट्राई करिए, COOH। अब जो भी करना है आप करिए और ऑप्शंस देखिए। मैलोनिक एसिड,
पहला ऑप्शन है मैलोनिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है 2 कार्बोक्सी एथनोइक एसिड, 2 कार्बोक्सी एथनोइक एसिड, 2 कार्बोक्सी एथनोइक एसिड। थर्ड ऑप्शन है प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, थर्ड ऑप्शन प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। एंड देन फोर्थ ऑप्शन इज मीथेन डाइओइक एसिड, मीथेन डाइओइक एसिड। एक चीज और अलर्ट रहिएगा, अगले टर्न पर आपको हम ओएमआर शीट देंगे, अगले टर्न पे ओएमआर शीट देंगे, तो उसी पे जैसे एग्जामिनेशन में कंपटीशन में आपको देना उसी पैटर्न पे रहेगा। तो अभी तो पेपर पे है तो आपने लिखा 2A, फिर अगर नहीं B सही लग रहा है तो A काट के B कर दिया। इफ यू आर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन ट्वाइस तो इट इज सपोज्ड टू बी रॉन्ग, अलर्ट रहिएगा। जैसे ओएमआर शीट में होता है कि एक आपने फिल कर दिया, उसका दूसरा अगर फिल किया तो पहले तो चांस था कि हो सकता बाई चांस सही भी हो जाता, बाई चांस। अब तो कंफर्म है कि गलत हो गया, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन अगर दोबारा अटेम्प्ट किया तो इट इज सपोज्ड टू बी रॉन्ग, यू आर नॉट अलाउड टू डू सेकेंड अटेम्प्ट। तो खूब अच्छे से टेक योर डिसीजन, तब आंसर लिखिए। ये ना हो कि ए लिख करके नहीं सी ज्यादा अच्छा लग रहा है फिर सी पर आगे, अभी गलत हो जाएगा, इसकी आदत डालिएगा, ठीक है। चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स पोजेसेस एन आइसोप्रोपिल ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड possesses an isopropyl group, isopropyl। श्रेया आइसो कोई आइडिया है? व्हाट इज आइसो, व्हाट इज आइसो? देखिए बहुत अच्छा, नहीं और फिर से बताइए, फिर से बोलिए, बैठ के आराम से बोलिए। हाँ, 3 कार्बन अटैच टू, ये हितेश सही है इनका आंसर। सी सेड 3 कार्बन अटैच टू 1 कार्बन। कुछ कुछ बात तो सही कह रही है ये, है ना स्ट्रक्चर पे जा रहे तो बात सही हो रही है। देखिए जब किसी भी चेन में सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल लगा होता है, इसको आइसो कहा जाता है। व्हेन देयर इज अ CH3 प्रेजेंट एट द सेकेंड कार्बन, CH3 प्रेजेंट एट द सेकेंड कार्बन, तो ऐसे होता है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। CH3 से जो चेन स्टार्ट होती है, कोई भी कंपाउंड CH3 शुरू होता है, देन CH, ये सेकंड कार्बन हो गया, इसी पर एक CH3 लगा दें, ये इसी को आइसो कहते हैं। लिख लीजिए अलग से चाहे तो, CH3 CH CH3। अब यहां से कुछ भी अटैच कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, इसका मतलब कि किसी भी आइसो कंपाउंड में कम से कम 3 कार्बन तो रहेंगे ही रहेंगे। जो आपने कहा कि when there are 3 CH3 ग्रुप अटैच्ड विद द सेम कार्बन, तो कुछ कुछ सही था, कुछ कुछ का मतलब कि अगर एक कार्बन यहां से लगा दें तो आपका आंसर सही हो गया फिर। लेकिन अभी कोई जरूरी नहीं कि यहां पर एक कार्बन है, हो सकता है कि हमने आइसोहेक्सेन किया हो तो और कार्बन लग जाएंगे फिर, ठीक है। तो उसकी जगह पे ये डेफिनेशन आप लर्न करिए कि व्हेन देयर इज अ मिथाइल प्रेजेंट एट द सेकेंड कार्बन, जैसे ब्रांचिंग स्टार्ट किया हमने, तो सेकेंड कार्बन पे जब एक CH3 लगा रहता है तो इसी को आइसो कहते हैं। अच्छा हितेश, आइसो को IPSC में क्या कहते होंगे? हाँ, एनी आइसो कंपाउंड इन IPSC इज कॉल्ड, हाँ बहुत अच्छा, बस बस बस, इट इज कॉल्ड 2 मिथाइल। एनी आइसो कंपाउंड हैज प्रीफिक्स 2 मिथाइल इन IPC नॉमेनक्लेचर। कहीं सेंटेंस लिखे आइसो कंपाउंड्स हैव, अलग से नोट करिए सेंटेंस, आइसो कंपाउंड्स हैव प्रीफिक्स, आइसो कंपाउंड्स हैव प्रीफिक्स 2 मिथाइल इन IPC नॉमेनक्लेचर। बस अब आप इसको ट्राई करिए।
सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करिए, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड पोजेसेस एन आइसोप्रोपिल। चारों की स्ट्रक्चर आपको बना के देखने नहीं पड़ेंगे, जो हमने किया, अभी जो सेंटेंस लिखा उसी की हेल्प से हो जाएगा। आइसो कंपाउंड का प्रीफिक्स क्या होता है? अभी क्या लिखा शाश्वत हम लोगों ने? टू मिथाइल। ठीक है, आगे चले। आइसोप्रोपिल, ऑल आइसोप्रोपिल, यही तो है, आइसोप्रोपिल तो यही है। अब अगर हम ये कर दें CH3 कर दें तो इसका नाम क्या हो गया? आइसोब्यूटाइल हो गया, आइसोब्यूटेन हो गया। एक और करें आइसोपेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने हमसे कहा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पोजेसेस आइसोप्रोपिल ग्रुप, आइसोप्रोपिल। आगे चले, हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, और अभी शाश्वत इस पे आपकी हेल्प लेंगे, इस पे पीपीटी चलाना चाह रहे हैं। इस पे पीपीटी, ये क्वेश्चन अगर पीपीटी में आ जाता तो पूरे बोर्ड पे एक क्वेश्चन आता तो बड़ा बड़ा अच्छा लगता। तो ये तो पीडीएफ है ना। हाँ, पेन ड्राइव में चल रहा है। हाँ, पीपीटी बनाना पड़ेगा ना, एक एक क्वेश्चन पहले वर्ड पे डायरेक्टली जाता है, पीपीटी में एक एक करके करना पड़ेगा, एक एक स्लाइड चलेगी ना। लेकिन पीपीटी के साथ एक दिक्कत आ रही है, जैसे ये सारा वो नोट्स में कन्वर्ट हो जाता है ना लास्ट में। ये जो कुछ हम लोग कर रहे हैं लास्ट में नोट्स में कन्वर्ट होकर ग्रुप पे डाल देते हैं। आप घर पे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अपना, जो एक्सप्लेनेशन हमने किया वो सब आपकी कॉपी में आ जाएगा ना। तो पीपीटी से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, वो गौरव सर बता रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है। चलिए बाद में हम लोग इस पर रिसर्च करेंगे, है ना, कोई फीचर होगा। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए, थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल फॉर्मूला इज कंपैटिबल विद एल्केन नाइट्राइल? एल्केन नाइट्राइल फॉर्मूला R, बोलिए CN को एल्केन नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड भी कह सकते हैं, एल्केन साइनाइड भी कह सकते हैं। तो अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। RCN जनरल फॉर्मूला होता है, एल्केन नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होता है? RCN। तो अब इसमें से देखिए कौन सा आपका RCN से टैली कर रहा है? CnH2n -1, CnH2n -1 एंड देन N, एक नाइट्रोजन आया, साइनाइड है तो नाइट्रोजन तो रहेगा ही, ये N, CnH2n +3 देन N। थर्ड ऑप्शन है CnH2n +1 देन N, CnH2n -3 देन N। नहीं श्योर होगा तो क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी, मार्क्स कट जाएंगे आपके। साइनाइड, हाँ एक चीज रिकॉल करिए, ये वाला जो कार्बन है, ये दिस कार्बन इज इंक्लूडेड इन द चेन। जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो साइनाइड कार्बन्स को कौन कौन से ग्रुप हैं जिसके कार्बन को चेन में इंक्लूड करते हैं? एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड साइनाइड। दीज आर 4 सच कंपाउंड्स हुज कार्बन एटम्स आर इंक्लूडेड इन द चेन। तो अलर्ट रहिएगा। हो गया, आगे चले। और एक इंफॉर्मेशन और आपको दे दें कि आईआईटी में जब आप एग्जामिनेशन देंगे तो पर क्वेश्चन की स्पीड क्या होनी चाहिए? हाँ, 2 मिनट। जब जेईई मेन देंगे तो 2 मिनट होगा, और नीट देंगे तो 1 मिनट होना चाहिए पर क्वेश्चन, क्योंकि नीट में क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं। यहां 90 क्वेश्चन मिलेंगे, किसमें?
IIT JEE में, और वहां पर 180 क्वेश्चन रहेंगे। टाइम दोनों का 3 घंटे है। हो गया? चलिए आगे चलें, सब लोग आगे चले। जितने हो गया बेटा? चलिए फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ऊपर कर देना तो ज्यादा अच्छे दिखाई देगा, यहां पे कर दें तो आगे भी जो लोग चाहें तो आगे चलते रहें। नंबर 4 पे आ गए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेम इज करेक्ट IPC नेम। कौन सा? हाँ बिल्कुल करिए, रफ करिए, पीछे कर लीजिए, बैक पे रफ कर लीजिए, उसी पेज पे पीछे रफ कर लीजिए, पीछे रफ कर लीजिए। बिना रफ के कैसे करेंगे इसको, जरूरत पड़ेगी। कौन सा करेक्ट IPC नेम है? पहला ऑप्शन था 2-मिथाइल 3-इथाइल पेंटेन, 2-मिथाइल 3-इथाइल पेंटेन। ये सही है कि गलत है? हाँ हाँ ठीक है, टेस्ट चल रहा है इसलिए कुछ बोलेंगे नहीं अभी हम लोग हाँ, अब हमसे रहा नहीं जा रहा है लेकिन टेस्ट चल रहा है। बी है 2-इथाइल 3-मिथाइल पेंटेन, 2-इथाइल 3-मिथाइल पेंटेन। थर्ड ऑप्शन है 3-इथाइल 2-मिथाइल पेंटेन, एंड फोर्थ ऑप्शन है 3-मिथाइल 2-इथाइल पेंटेन। चारों में से देखिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। हाँ पहला आसान आया अच्छा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। देखिए पहली बात एक चीज जान लीजिए, इजी इज नॉट एन ऑप्शन, इजी इज नॉट एन ऑप्शन। लाइफ इज इजी और हार्ड, हार्ड इट इज टफ। इजी इज नॉट एन ऑप्शन, हार्ड। ठीक है, और 2 सेंटेंस आपको देते बताइएगा, 1 मिनट सुन लीजिए कि इसमें से कौन सा सेंटेंस आपको ज्यादा सही लग रहा है। 2 में से एक बताइएगा। एक हमने कहा कि जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है। दूसरा सेंटेंस है संघर्ष ही जीवन है। कौन सा ज्यादा सही है? जीवन एक संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है। अब ये दोनों सेम लग रहा है, लेकिन जो आप ऑप्ट करेंगे उससे आपका एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करेगा, आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन हो जाएगी। चूज करिएगा कौन सा सही है। कौन सा वाला पूरा बोलिए। अरे मैंने पहले कहा था कि जीवन एक संघर्ष है, फिर मैंने कहा था संघर्ष ही जीवन है। संघर्षी जीवन का मतलब कि आपके जीवन में खाली स्ट्रगल ही है, ये नेगेटिव एटीट्यूड है। जीवन एक संघर्ष है मतलब क्या, जिंदगी भर पढ़ाई करनी होती है क्या? क्या यहां पैदा हुए पढ़ाई करने के लिए क्या? अरे मस्ती करने के लिए पैदा हुए हैं, पढ़ने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। लेकिन मस्ती करने के लिए कितने दिन पढ़ाई करना है? बस 5 इयर्स। आज से जिस दिन डिसीजन ले लेंगे 5 साल लगते हैं लाइफ बदलने में, बस जिंदगी भर नहीं पढ़ाई करना है, जिंदगी भर मस्ती करना है। हाँ अभी अगर मस्ती करेंगे 5 साल तो जिंदगी भर फिर पढ़ाई करेंगे बैठ के। आगे चलें, कौन कितना हो गया? चौथा वाला तो हो गया होगा ना, 4th हो गया सबका। श्रेया हो गया बेटा 4th क्वेश्चन। 5th वाला हुआ कि नहीं हुआ? चलिए कॉपी में लिखिए इसको, पहले नंबर 5 लिखिए और IPC नेम ऑफ, IPC नेम ऑफ, इसको पहले स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख लीजिए। देखिए CH3 होल थ्राइस लगा है, तो जरा इसको कॉपी में पहले ड्रॉ करिए। ये ऐसे हो जाएगा, ये कलर हम चेंज कर लें, ऑरेंज कर लें, ये ऐसे हो गया CH3, और इसे देखिए 3 मिथाइल लगा दिया इसी कार्बन से, तो हमने ऐसे कर दिया CH3 और एक ऊपर से लगा दिया CH3, 3 लगा के ये वाला कार्बन हो गया। फिर इससे क्या लगा दें? सिंगल बॉन्ड CH लगा दिया। फिर क्या लगा दें बोलिए? डबल बॉन्ड CH2 लगा दें। अब इसको ट्राई करिए, ये कंपाउंड था, तो इन्होंने हमसे कहा था IPC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज। अब इसको ट्राई करिए, पहले नंबरिंग कर लीजिए,
नंबरिंग करिए। रिचल बेटा पेज पे अपना नाम लिखिए, आज की डेट डालिए, केमिस्ट्री टेस्ट लिखिए, केमिस्ट्री टेस्ट, और अभी यहां से 5 से शुरू करिए, बाद में पीछे का आपको हम करा देंगे, ठीक है। अभी आगे से शुरू करिए। और सारे एमसीक्यूज हैं, और नीट का जो पैटर्न होता है, नीट में नेगेटिव मार्किंग रहती है रिचल, नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो अब टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, अगले टेस्ट में तो ओएमआर शीट आपको देंगे, अभी आप पेपर पे करिए, अगले टेस्ट में ओएमआर शीट देंगे। हर क्वेश्चन में केवल एक आंसर करेक्ट है। आप अगर कोई क्वेश्चन डबल अटेम्प्ट करते हैं तो क्वेश्चन विल बी सपोज टू बी रॉन्ग एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। अगर क्वेश्चन श्योर नहीं है तो प्लीज लीव द क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये नहीं कि बी सही लग रहा मार दिया, पता लगा जो नंबर पहले मिला था वो भी माइनस हो गया। तो अगर श्योर नहीं तो छोड़ दीजिएगा। हो गया, नंबर 5 हो गया सबका, शाश्वत हो गया बेटा, जितिन हो गया, हितेश हो गया बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। द आईपीसी नेम ऑफ CH3CH, फिर से कॉपी में स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, बस लिखिए CH3 then CH, then double bond CH, double bond CH, then single bond C, then triple bond CH, triple bond CH, triple bond CH। अब अपने हिसाब से नंबरिंग करिए एंड देन राइट द, हाँ हाँ कोई, हाँ हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, कायदे से वही ज़्यादा सही भी होता है, करेक्ट वही है। लेकिन अब ये हमने यहाँ से छापा है, ये देखिए यहाँ से छापा है मैंने, दिस इज द नेम ऑफ अ बुक, MCQ इज द नेम ऑफ अ बुक। इस पर क्या है, केवल क्वेश्चंस हैं, दीज आर ओनली क्वेश्चंस। ये टेस्ट चल रहा है इन लोग का, हाँ तो उसमें से करिए, एक क्वेश्चन लेंगे तो आप शॉर्ट बनाइएगा बढ़िया सा। ये MCQ बुक थी, उसी से मैंने क्वेश्चन लिया था, ठीक है। तो चलिए स्ट्रक्चर बना लीजिए पहले, CH3 देन CH, क्वेश्चन नंबर 6 पे हैं, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। अब अपने हिसाब से नंबरिंग करिए एंड देन ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी चल रही, यूट्यूब पे जाएगा। ये श्रेया का पहला दिन था आज, तो हमने कहा जरूर अभी आधे घंटे टेस्ट करके और फिर क्लास करते हैं। किसी हेल्प की श्रेया जरूरत है तो बताइए, कोई हिंट चाहिए तो बताइए। हो गया, वेरी गुड, हो गया। हाँ हाँ वही 6 वाला हो गया कि हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं फिर हम लोग, सबका हो गया क्वेश्चन नंबर 6, आगे चलिए। टोटल 10 क्वेश्चन आर देयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द आईपीसी नेम ऑफ CH3 होल थ्राइस COH, CH3 होल थ्राइस COH। तो एक काम करते हैं, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं कॉपी में। स्ट्रक्चर के हमने क्या किया, एक ही कार्बन से कितना, देखिए 3 मिथाइल अटैच है, सेम कार्बन से 3 मिथाइल अटैच है, तो ये तीनों मिथाइल एक ही कार्बन से अटैच करके उसी से OH लगा दीजिए। तो ऐसे कर दीजिए, एक तो कार्बन बना दीजिए और इसे 3 CH3 लगा दीजिए, CH3 CH3 CH3, कॉपी करिए, CH3 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 और इसी से OH लगा दीजिए, बस ये कंपाउंड हो गया। अब इसका नॉमेनक्लेचर करिए। सबसे पहले क्या करिए, लॉन्गेस्ट चेन बनाइए, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन बनाइए, उसके बाद नंबरिंग करिए एंड देन राइट द नॉमेनक्लेचर, राइट द नॉमेनक्लेचर। ऑप्शन देखे 1,1 डाइमिथाइल एथेनॉल, सेकेंड ऑप्शन दिया है ट्राइमिथाइल कार्बिनॉल, ट्राइमिथाइल कार्बिनॉल। इससे आपको नई चीज सीखने को मिल जाएगी, आज घर पे जाके इसको जरूर दिखेगा, अलग से नोट करिए, घर पे जाके आपको कार्बिनॉल देखना है कि कार्बिनॉल किसको कहते हैं। कार्बिनॉल CARBINOL, इसको देखिए कार्बिनॉल कहते हैं। अगर इसको अभी तक आपसे पूछते हैं इसको क्या कहते हैं, COH, एल्कोहल हैविंग 1 कार्बन को अभी तक किस नाम से जानते थे, एल्कोहल हैविंग 1 कार्बन किस नाम से जानते थे, यस
मेथनॉल जानते थे। या इसको कॉमन सिस्टम, कॉमन नेम, इसका श्रेय क्या हो जाएगा? कॉमन नेम। मेथनॉल का कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल। बहुत अच्छा, कॉपी में नोट कर लीजिए सब लोग। मिथाइल अल्कोहल इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बिनॉल। अलग से नोट कर लीजिए, मिथाइल अल्कोहल इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बिनॉल। मिथाइल अल्कोहल इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बिनॉल। कार्बिनॉल वर्ड आपको लर्न करना है। मिथाइल अल्कोहल इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बिनॉल। कार्बिनॉल। तो अब इसके अकॉर्डिंगली देखिए, क्लास 12 में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर इज अ सेपरेट चैप्टर। क्लास 12 का चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर में क्लास 12 में आता है। वहां पर जब अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर स्टडी करते हैं तो एक कार्बन के अल्कोहल को कार्बिनॉल कहते हैं। एंड इन द नॉमेनक्लेचर दिस इज अ सिस्टम। तो इसके अकॉर्डिंगली इसको बताइए क्या कहेंगे आप? कार्बन कार्बन OH इन द कार्बिनॉल सिस्टम, इस कंपाउंड को क्या कहा जाए इन टर्म्स ऑफ कार्बिनॉल? देखिए, इतने को कार्बिनॉल कहते हैं, इतने को कार्बिनॉल कहते हैं, तो ये हो जाएगा मिथाइल कार्बिनॉल। मिथाइल कार्बिनॉल, ठीक है। मिथाइल कार्बिनॉल में कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन, क्योंकि एक कार्बन तो कार्बिनॉल के अंदर ही चला गया, मिथाइल में कार्बन और आ गया। कौन सा वाला? नहीं, कार्बिनॉल इटसेल्फ नहीं, ये कॉमन सिस्टम है, ये कॉमन सिस्टम है। कॉमन से एक कार्बन कम दिखाई पड़ रहा है, जैसे बोलने पे लग रहा है, लेकिन जब आईपीसी करेंगे तो एक कार्बन कार्बिनॉल के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन था 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, और चौथा ऑप्शन है 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। हो गया, कंप्लीट हो गया, सब रिचल हो गया बेटा। आगे चलें, चलिए आगे चलिए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। अब हम लोग आइसोमेरिज्म पर आते हैं। 7 क्वेश्चन हम के आईपीसी नॉमेनक्लेचर के थे और 3 क्वेश्चन अब आपके आइसोमेरिज्म के हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा डिफिकल्ट है। द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C4H9 इज, नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C4H9 इज, फर्स्ट ऑप्शन है 2, थर्ड सेकंड ऑप्शन है 3 आइसोमर्स, एंड थर्ड ऑप्शन इज 4 आइसोमर, फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अगर आपको याद हो, अगर ये C4H10 रहा होता तब तो आसान था। अगर ये C4H10 रहा होता, C4H10 कौन सा कंपाउंड? ब्यूटेन। क्लास 10 के बच्चे को रटा रहता C4 ब्यूटेन हैज गॉट हाउ मेनी? 2 आइसोमर्स, नेमली, दोनों आइसोमर का नाम श्रेया बताइए, ब्यूटेन के 2 आइसोमर का नाम बताइए। क्लास 10 का क्वेश्चन है ये। ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स है नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। दीज आर 2 आइसोमर्स, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। लेकिन ये थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ना। और देखिए जरा, ऐसा कोई एग्जाम होता है क्या? एम्स का नाम सुना? एम्स किस चीज का एग्जामिनेशन है? एम्स मेडिकल का एग्जामिनेशन है। ये एम्स का क्वेश्चन था। मैंने रेफरेंस सारे हटा दिए यहां से, ठीक है, नहीं तो देखने में आपको लगता है तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो रेफरेंस सारे मैंने हटा दिए। ये वाला क्वेश्चन एम्स का क्वेश्चन था। हो गया, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 8 बना के देखना पड़ेगा आपको। 2 आइसोमर नहीं है तो कंफर्म है, ये ब्यूटेन नहीं है, ब्यूटाइल है। ब्यूटाइल के आइसोमर बताने हैं। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत इजी है, तुरंत कर लेंगे आप। 10 भी बहुत जल्दी कर लेंगे आप। मेरे ख्याल से 9 और 10 तो रटा होगा आपको। अभी जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे यहीं से स्टार्ट ही करना है लेक्चर, लेकिन इंट्रोडक्शन इसका हो चुका है। चलिए, इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। जो हम लोगों ने कहा था कि मैक्सिमम स्पीड आपकी इतनी होनी चाहिए, भाई 2 मिनट से ज़्यादा किस एग्जामिनेशन मिलेगा आपको? नीट में तो 1 ही मिनट मिलेगा, यहाँ तो 2 मिनट से ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से। ठीक है, बस टाइम इज ओवर। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन C6H14, C6H14, ब्यूटेन हैज 2 आइसोमर्स, प्रोपेन हैज
पता नहीं एग्जाम चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। और हेक्सेन, पेंटेन, हेक्सेन के आइसोमर्स याद करिए। पेंटेन के तो 3 आइसोमर होते हैं। हाँ नहीं, बनाने नहीं, खाली आंसर बताना है आपको बस। ब्यूटेन के 2 आइसोमर होते हैं, पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं। हेक्सेन के पता नहीं, यहीं पे दिमाग लगाइए कितने होते हैं। यहां से हेक्सेन देखे, ऑप्शन दिया 3 आइसोमर, 4 आइसोमर, 5 आइसोमर, 6 आइसोमर्स। ये आपको एक ऑप्शन ऑप्ट करना है, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट देखिए। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। C4H10O थोड़ा सा आपको हिंट कर देते हैं। देखिए श्रेया बेटा, ये जो कंपाउंड था C4H10, C4H10 ये एल्केन होता है क्या? C4H10। और देखिएगा, ऐसे देखिएगा, अगर हम कोई एल्कोहल ले लें, RH होता है एल्कोहल का फॉर्मूला, अगर हमने H को उठा करके यहां से यहां लगा दिया तो ये बन गया RHO। अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ा, खाली H उधर से उठ के इधर आ गया। लेकिन जब ये उठ के इधर आया तो ये नई चीज हमको पता लगी, RH क्या होता है? ये तो बोलिए एल्केन होता है, RH एल्केन होता है। और अगर एल्केन में एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो एल्कोहल बन जाता है। तो ये कॉपी में अलग से आप नोट कर लीजिए, एल्केन प्लस O आप लिखिए, ये लोग कर चुके हैं। एल्केन प्लस O इज इक्वल टू एल्कोहल हो जाता है। किसी भी एल्केन में जब एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो ये एल्कोहल हो जाता है। और फिर उसी के साथ में लिख लीजिएगा एल्कोहल ऑब्लिक ईथर कर लीजिए, जहां एल्कोहल लिखा था ऑब्लिक ईथर करिए, बिकॉज एल्कोहल्स एंड ईथर्स आर आइसोमर्स। इसको रट लीजिए, एल्कोहल्स एंड ईथर्स आर आइसोमर्स। अभी जितना पीछे का छूटा है आपको हम कवर कराएंगे, ठीक है। तो पहले तो ये पहचान में आ जाए कि C4H10O था क्या ये। तो ये देखिए C4H10 एल्केन था और इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, मतलब ये कंपाउंड एल्कोहल था, ये कंपाउंड एल्कोहल था। और अगर एल्कोहल है तो एल्कोहल का आइसोमर क्या है? अभी हम लोगों ने क्या कहा? ईथर। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से क्या क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा और ईथर बनेगा। ये हो गया ना। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने इसका, हाँ 3 2 मतलब 2। तो इस आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि आपने ऑप्शन नहीं बनाया, ये तो क्वेश्चन किसी कंपटीशन का है, मैंने वहां से छाप दिया ला करके, ऑलरेडी किसी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है ये। भाई ऑप्शन बनाना तो उनका काम है, एनटीए का काम है, आप उसको थोड़ी ना कहेंगे ये ऑप्शन नहीं डाला आपने ठीक है, वो हमारा काम नहीं है। इसी में से चूज करिए। 3 है, 5 है, 7 है, 8 है। 3 5 7 8 हो गया कंप्लीट। हाँ जल्दी करिए। 3 5 7 8 C4 2 तो होता ही है, एक अल्कोहल एक ईथर तो है ही है, वो तो मैंने बता ही दिया। हाँ उसके अलावा अल्कोहल के अंदर कई बनेंगे, ईथर के अंदर कई बनेंगे। वहीं से अभी लेक्चर ही कंटिन्यू करना है, आज का लेक्चर वहीं से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। नहीं इसका आंसर बता चुके हैं, कॉपी में लिखा है, अभी ये पेज पलटेंगे देखिए कॉपी में आंसर लिखा हुआ है। फॉर्मूला लिख करके हेडिंग डाल करके, शीट वाला मतलब ये क्वेश्चन हमने किया था, अभी किया नहीं, अभी यही तो कंटिन्यू करना है, आज का लेक्चर वहीं से कंटिन्यू करना है हम लोग को, ठीक है। चलिए टाइम हो गया, आगे चलिए, टाइम हो गया, बंद किया जाए, बस पेज फाड़ के हमको दे दीजिए आप। हाँ बोले जल्दी जल्दी, हाँ लीजिए जल्दी जल्दी करिए, तब तक आप लोग रिवाइज भी कर लीजिए। और ये रेचल जल्दी से करिए, 5 आप कर चुके थे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, CH2COOH होल ट्वाइस लिखिए, नंबर 1 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 के आगे स्ट्रक्चर लिखिए, CH2COOH होल ट्वाइस, CH2COOH होल ट्वाइस, CH2COOH होल ट्वाइस। और इसको रेचल ऐसे लिख लीजिएगा, CH2 है और इससे 2 एसिड लगा दीजिए, ऐसे लगा दीजिए, COOH। अब नॉमेनक्लेचर करिएगा, नंबरिंग कर लीजिए, तो देखिए साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कितने कार्बन की चेन बन रही है, 3 कार्बन की चेन। बस अब इसके आगे हम नहीं बोलेंगे, है ना। नॉमेनक्लेचर चारों में से एक ऑप्ट करिए जल्दी से। हाँ ये गलती हो गई यार, चारों ऑप्शन मैंने नहीं देखा।
ये गलती हो गई, अब नहीं बोलेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन जल्दी से करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पोजेसेस एन आइसोप्रोपिल। अब कुछ नहीं बोलेंगे। आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल है आइसोप्रोपिल। आइसो कंपाउंड तो हम लोग कहते हैं जब सेकेंड कार्बन पे एक CH3 लगा होता है, इसको आइसो कहते हैं। ये CH3 CH साइड से CH3 को आइसोप्रोपिल कहा जाता है। इतना आइसोप्रोपिल है। तो आपको देख के बताना है कि इन चारों में से किस में आइसोप्रोपिल लगा हुआ है। 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन, देन 2,2,3 ट्राइमिथाइल प्रोपेन है, फिर थर्ड ऑप्शन है 2 मिथाइल पेंटेन है, चौथा ऑप्शन है 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। अगर अभी आपका ग्लूकोज लेवल चेक करें तो आधे घंटे के बाद ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, जो टेस्ट देते हैं। तो अगर ग्लूकोमीटर से आपका ग्लूकोज का लेवल टेस्ट करें तो ग्लूकोज काफ़ी खर्च होता है। कैसे जानते खर्च होता है? ब्रेन जब वर्क करता है। कितने लोग जब चेस खेलते हैं, चेस, वेट लॉस बहुत तेज होता है, वेट लॉस होता है चेस खेलने से, दिमाग काम करता है बहुत तेज। जब थिंकिंग करते हैं तो ग्लूकोज बहुत खर्च होता है। हाँ, तो इसमें ग्लूकोज खूब खर्च हो रहा होगा आपका। हाँ, पतले हो जाते हैं और क्या। हाँ, तो हर सैटरडे को जब एग्जाम होगा तो आधे घंटे आपका दिमाग खूब काम करेगा। चलिए आगे चले रेचल बेटा, सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इतनी जल्दी हो भी नहीं पाएगा ये, फटाफट आपको करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल फॉर्मूला इज कंपैटिबल विद एल्केन नाइट्राइल? नाइट्राइल, नाइट्राइल, नाइट्राइल रेचल ये था RCN, जिसको साइनाइड के नाम से जानते थे हम लोग। RCN, RCN, उसी को IPC में नाइट्राइल कहा जाता है। कॉमन में क्या कहते हैं इसको? कॉमन सिस्टम में एल्किल साइनाइड कहा जाता है। साइनाइड्स को IPC में क्या कहते हैं? नाइट्राइल कहते हैं, है कि नहीं? नाइट्राइल, नाइट्राइल। हो गया रेचल, आगे चलें। हाँ, इसमें टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन बना के देखना पड़ेगा। इट वॉज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम लगता, क्योंकि टाइम हो रहा है। अब क्लास कंटिन्यू किया जाए, आधे घंटे बचे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। 5 से आप कर ही चुके थे। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज करेक्ट IPC नेम? कौन सा करेक्ट IPC नेम है ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट IPC नेम? हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि कई सही लग रहे हैं ना, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट खाली 2 में है, 4 में नहीं है। लड़ाई केवल 2 में है, चारों नहीं देखना था। एक 2 मिथाइल है, फिर 2 इथाइल है, फिर 3 इथाइल है, 3 मिथाइल है। बढ़िया ऑप्शन बनाया। नहीं, 2 कैसे सही होगा? IPC तो एक ही होगा ना, एक कंपाउंड का एक ही IPC नेम होगा, 2 कैसे हो सकता है? 1 कंपाउंड विल हैव ओनली 1 नेम। कंप्लीट किया जाए, बस हो गया। नहीं, अभी नहीं चेक करेंगे, इसका वीडियो अलग बनाएंगे आंसर का, क्योंकि अभी करेंगे आधा घंटा लग जाएगा। फिर अभी नहीं बेटा, एक्सप्लेनेशन करेंगे ना, एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो लोग यूट्यूब पे ऑनलाइन देख रहे होंगे, इस पे जो क्वेश्चन नहीं आए हैं, पहले अपने आप से एफर्ट करिए, फिर जब एक्सप्लेन करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा।
थोड़ा सा पढ़ के करिएगा। आज शाम को ये अपलोड हो जाएगा बेटा, तो शाम को जा करके आप इसको और सॉल्व कीजिएगा अच्छे से, जो जो नई चीज़ है उसको देखिएगा। फिर जब हम लोग अगला टर्न पड़ेगा क्लास के बाद मेरे पास आएगा तो आपको टाइम टेबल नोट करा देंगे। अभी इसके बाद फिजिक्स होगी आपकी, फिजिक्स के बाद मेरे पास ऑफिस में आएगा, फिर आपको टाइम टेबल पूरा नोट करा देंगे। तो हम लोग की अगली क्लास ट्यूसडे को पड़ेगी केमिस्ट्री की। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ऐसे रहता है। तो ट्यूसडे को हम लोग इसका आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बंद किया जाए? हाँ जल्दी करिए। आपका शास्त्र पूरा हो गया? कोई क्वेश्चन छोड़ा आपने? कितने कितने किए आपने? सारे अटेम्प्ट किए हैं? ठीक, 7। अच्छा ठीक है, 10 नहीं किए? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, यही करना है, इसकी हैबिट डालना है। क्योंकि अगर आंसर श्योर नहीं है तो प्लीज़ लीव द क्वेश्चन, इसकी हैबिट डालना है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी तो पता लगा कि जो मिला था उसमें से माइनस। छोड़ा नहीं, इसकी आदत डालनी होगी। मतलब 100% कन्फर्म है देन गो फॉर द क्वेश्चन, नहीं तो छोड़ दीजिए फिर। ये लीजिए, थोड़ा बड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं आप लोग। 5 जो है ये, चलिए बस करिए रेचल, टाइम हो गया बेटा। कौन सा वाला? 10th वाला क्वेश्चन, C4H10O। बस अभी वीडियो खत्म करके एक्सप्लेन करते हैं इसको खत्म करके एक्सप्लेन करते हैं। रेचल हो गया बेटा, टाइम करिए हैं। C4H10O एल्कोहल होगा, ईथर होगा हाँ, एल्कोहल ईथर। बस अब पेज फाड़ करके हमको दे दीजिए, पेज फाड़ के आंसर शीट हमको दे दीजिए। और अब हम लोग इसको वीडियो को बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। रेचल बंद करें बेटा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा आप लोग को अगले वीडियो, मतलब ट्यूसडे को जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।